टकवाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात उन्नाव रेप केस की। 2017 रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सीबीआई चुनौती देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ने कोर्ट के फैसले की स्टडी की है और जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करी जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सेंगर को जमानत दे दी और उसकी अपील पेंडिंग रहने तक सजा को सस्पेंड कर दिया। सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने दिल्ली हाई कोर्ट में सेंगर की अपील और जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया था। सूत्रों ने कहा कि सीबीआई ने इस मामले में समय पर जवाब और लिखित दलीलें दाखिल की है। पीड़िता के परिवार ने भी सुरक्षा और धमकियों का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया। सीबीआई तुरंत इस आदेश को चुनौती देगी। एजेंसी ने जवाब और लिखित दलीलें पेश की है, जबकि पीड़िता के परिवार ने लगातार सुरक्षा चिंताओं और धमकियों का हवाला दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने सेंगर की जमानत के लिए कड़ी शर्तें रखी हैं, जिसमें उसे पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में ना जाने और अपील लंबित रहने तक दिल्ली में ही रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा उसे पीड़ित और या उसकी मां को धमकी ना देने, अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करने और हर सोमवार सुबह 10 बजे स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया गया है। इन शर्तों का कोई भी उल्लंघन होता है या ऐसा होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। उन्नाव रेप केस में आरोपी सेंगर को सीबीआई ने जिस तरह से आरोप पत्र दाखिल किए थे, हाईकोर्ट ने उसके बावजूद जमानत दे दी है। और अब इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। जी हां, ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर है। ये ठहाका मारकर हंस रहे हैं और हंस क्यों रहे हैं ये तो यही बता सकते हैं, लेकिन एक बात तय है, ये उस रेप पीड़ित का मजाक है जिसे किसी सभ्य समाज में सहन नहीं किया जा सकता। राजभर यूपी सरकार में मंत्री हैं, इसलिए इनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए आपको एक बार फिर से इनका बयान सुनवाते हैं। नहीं, पीड़िता के परिवार के लोगों के लिए कोर्ट ने व्यवस्था दिया है कि सेंगर जी उनके परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। इंडिया गेट से तो अब घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है, लेकिन दिल्ली ट्रांसफर तो दिल्ली से तो देखा आपने ओम प्रकाश राजभर को, जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं, उन्हें हंसते हुए। ये तो रही ओम प्रकाश राजभर की बात। अब इस मामले में जो सियासत हो रही है उसे भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कल उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता और उसकी मां ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। ये मुलाकात सोनिया गांधी के 10 जनपथ रोड स्थित आवास पर हुई। मीटिंग में सोनिया गांधी भी मौजूद थी। दोनों ने उन्नाव के परिवार से वादा किया कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें न्याय और सुरक्षा मिले। पीड़िता का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए, इसके लिए वो किसी से भी मिल सकती हैं। वहीं पीड़िता और उनके परिवार ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से 3 बड़ी रिक्वेस्ट भी की। तो राहुल गांधी से उन्नाव रेप पीड़िता ने मुलाकात की, ऐसे में गुहार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट में सेंगर के खिलाफ लड़ने के लिए वकील की मांग राहुल गांधी से उन्होंने की। राहुल गांधी ने अच्छा वकील कर देने का वादा भी किया है। कांग्रेस शासित राज्य में शिफ्ट होने में मदद की भी मांग की गई है। पीड़ित ने जान की धमकी की बात कही, हत्या होने के डर की बात कही। पीड़िता के पति ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बेहतर नौकरी के लिए रिक्वेस्ट भी किया। राहुल जी ने कहा कि वो इस पर ध्यान देंगे। राहुल और सोनिया ने मदद का आश्वासन पीड़ितों को दिया है। तो राहुल और सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद उन्नाव पीड़िता ने कहा, मैंने तो प्रधानमंत्री से भी मिलने की गुहार लगाई, राष्ट्रपति से भी मिलने की गुहार लगाई, लेकिन मुझसे कोई नहीं मिला। लेकिन राहुल भैया ने मुझे सामने से कॉल किया और मुझसे न्याय दिलाने का आश्वासन उन्होंने मुझे दिया। देश की बेटियों में डर का माहौल है,
अगर कोई ऐसी हरकत होती है, रेप होता है, तो वो जो उनका आरोपी होगा वो छूट जाएगा। हमको अपनी सारी दुख तकलीफ बताना है, क्या हमारे साथ में हुआ है। मैं पीएम से भी मिलने के लिए बोल रही हूँ और अमित शाह से भी, प्राइम मिनिस्टर से भी, मैं राष्ट्रपति, एक महिला है, मैं उनसे मिलना चाह रही हूँ। क्या चाहेंगे आप? राहुल जी से क्या चाहती हैं? मैं न्याय चाहती हूँ, न्याय। मैं सबसे मिलना चाहती हूँ, मैं सबसे मिला, अपना दुख दर्द बता सकती हूँ, बता दूँ मेरे साथ अन्याय हुआ है। मुझे न्याय चाहिए, हमें लिख के नहीं, हमें न्याय चाहिए, हमें सबसे मिलना है, हमें न्याय चाहिए, हम न्याय चाहिए। हमारे चाचा को अभी भी धमकी मिल रही है, हमारे चाचा को तारीख पे तारीख दे रहे हैं और कुलदीप सेंगर को छोड़ रहे हैं, जो हमारे परिवार के साथ इतना सब कुछ गलत किया, जो हमारे पिता को मार दिया, जान से मार दिया, उनको बरी कर दिया, उनको बाहर निकाल रहे हैं। एक तरफ पीड़िता ने राहुल गांधी से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई, तो वहीं कांग्रेस ने भी मदद का आश्वासन पीड़िता को दे दिया है। वहीं मामले को लेकर पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही है। अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ वो भी समझिए। पीड़िता ने हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के फैसले को काल बताया। पीड़िता ने कहा, परिवार की सुरक्षा पहले ही वापस ले ली गई है और अब यह फैसला उनके डर को और ज्यादा बढ़ा रहा है। पीड़िता ने घोषणा की कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगी, फैसले को चुनौती देंगी। तो पीड़िता का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। अब यह फैसला उनके डर को और ज्यादा बढ़ा रहा है। जिस तरह से हाईकोर्ट ने जो आरोपी है उसे जमानत दे दी है। एक तरफ पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है, वहीं पीड़िता के वकील का कहना है कि हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी उन्हें शक है कि न्याय मिलेगा, क्योंकि यह मामला एक दबंग नेता के खिलाफ है और यह दबंग नेता मामले को प्रभावित करने की पूरी कोशिश करेगा। कानूनी रास्ता है, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है, लेकिन हमारे खिलाफ ऑर्ड्स क्या है वो समझ लीजिए। पहला ऑर्ड, केंद्र सरकार हमारे खिलाफ पूरी ताकत से लगी हुई है। उसके सबसे बड़े से बड़े वकील आके सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगा के उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग करते हैं कि इस बच्ची की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली जाए, इसके परिवार वालों की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली जाए, वो सिक्योरिटी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी उन्हें इस बच्ची को डराने के लिए। तो केंद्र सरकार हमारे खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार हमारे खिलाफ पूरी शक्ति से, सीबीआई हमारे खिलाफ पूरी शक्ति से। एक वकील साहब जो इस अपील के दौरान थोड़ी सी ईमानदारी दिखा रहे थे, थोड़ी सी ही, पूरी नहीं, वो कहां गायब हो गए, उनको केस क्यों छोड़ना पड़ा, ये उसका भी कोई जिक्र इस जजमेंट में नहीं है। बता दें कि उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दे दी है। अदालत ने 4 शर्तों के साथ कुलदीप सेंगर को बेल दी है। हालांकि अभी कुलदीप सेंगर जेल में ही रहेंगे, क्योंकि रेप पीड़ित के पिता की हत्या के मामले में भी उन्हें 10 साल की सजा हुई थी। इस मामले में उसकी जमानत याचिका पर 28 दिसंबर को फैसला आना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला